सभी गुरुजनों को मेरे साथ नमस्कार। साथियों, नॉलेज VCM यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नव वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पठन कौशल अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें विद्यार्थियों की हिंदी और गणित विषय की कौशल विकसित करना है। तो इसके लिए देखिए, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसका दिनांक है 30 दिसंबर 2021 को यह जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले छत्तीसगढ़, विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग समस्त विकासखंड छत्तीसगढ़, विकासखंड स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त विकासखंड छत्तीसगढ़, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग समस्त विकासखंड छत्तीसगढ़, संकुल स्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त संकुल छत्तीसगढ़। इसका विषय जो कहा गया है कि 100 दिनों के अभियान में निर्धारित कौशल विकास हेतु कड़ाई से निरीक्षण। इसका जो रेफरेंस दिया गया है, प्रमुख सचिव महोदय का सभी कलेक्टरों को भेजा गया अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक 2619 यानी 2619 दिनांक 30 दिसंबर 2021। साथियों, इसमें कहा गया है कि राज्य में दिनांक 1 जनवरी 2022 को प्रारंभ होने वाले पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान को 3 स्तरों में संचालित किया जाना है। इसके 3 स्तर किया गया है, जिसमें देखिए पहला स्तर जो है हमारा आंगनबाड़ी से कक्षा 2वीं तक के बच्चे, दूसरा स्तर में कक्षा 3वीं से कक्षा 5वीं तक के बच्चे और तीसरा स्तर में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। तो यह जो अभियान है नए वर्ष में 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो चुका है, पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान। तो इसको 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। प्रथम स्तर आंगनबाड़ी से कक्षा 2वीं, द्वितीय स्तर कक्षा 3वीं से कक्षा 5वीं और तृतीय स्तर कक्षा 6वीं से कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए। इस अभियान के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश तैयार कर जिलों को उपलब्ध करवाया गया है, जिसकी प्रति पुनः इस पत्र के साथ भेजी जा रही है। हम आगे आपको बताएंगे कि वह प्रति क्या है। संलग्न दिशा निर्देश में 100 दिनों अर्थात कुल 14 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह विशेष बिंदुओं पर कार्य करने का सुझाव दिया गया है। अर्थात यह जो कार्यक्रम है वह 14 सप्ताह के लिए तैयार किया गया है और प्रति सप्ताह अलग अलग बिंदु पर कार्य करना है। सभी बच्चों को उन निर्धारित दक्षताओं पर काम कर 1 सप्ताह में अभ्यस्त बनाना होगा। इस हेतु शाला के भीतर एवं बाहर दोनों दिशाओं से सक्रिय होकर काम करना होगा। चूंकि इस कार्यक्रम में 14 सप्ताह में कुछ बेसिक दक्षताओं पर फोकस किया जा रहा है, आपसे अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम का लाभ शाला से बाहर के बच्चों को भी दिलवाए जाने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था करें, ताकि वे भी मुख्य धारा में शामिल किए जा सके। प्रत्येक शाला संकुल से कितने शाला त्यागी बच्चों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ पहुंचा पाए, इसकी भी राज्य स्तर से ट्रैकिंग की जाएगी। तो यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि शाला के विद्यार्थी और शाला से बाहर के विद्यार्थी दोनों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करना है, ताकि उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके जो शाला त्यागी बच्चे हैं। फिर इस पत्र में कहा गया है कि प्रति सप्ताह निर्धारित दक्षताओं में कितने बच्चे अच्छे से समझ बना चुके हैं, उसकी जानकारी विद्यार्थी विकास सूचकांक के माध्यम से दीवारों पर प्रदर्शित करें। विद्यार्थी विकास सूचकांक आप किस प्रकार से इसके लिए बनाएंगे, जो 100 दिवसीय कार्यक्रम है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पीछे छूट रहे बच्चों के लिए समुदाय के सहयोग से अतिरिक्त समर्थन की व्यवस्था करेंगे। किसी भी स्थिति में बच्चे निर्धारित दक्षताओं को अच्छे से हासिल कर सके, इसकी पूरी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही आप सभी की होगी। विकासखंड स्तर पर आपको इस कार्यक्रम के लिए सप्ताहवार निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों के सहयोग से लिए आवश्यक सामग्री बनाई जानी होगी। इस हेतु तीनों स्तरों के लिए भाषा एवं गणित की सामग्री तैयार करने के लिए सक्रिय PLC का गठन करके उनको जिम्मेदारी भी सौंपनी है। यह PLC प्रति सप्ताह निर्धारित बिंदुओं एवं गतिविधियों के आयोजन हेतु शिक्षकों के लिए गतिविधि बैंक एवं पठन सामग्री भी तैयार करेंगे और सभी शालाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से इन सामग्रियों को वितरित किया जाएगा। इन PLC के माध्यम से प्रति सप्ताह शालाओं के साथ वेबिनार का आयोजन कर विद्यार्थियों में हो रही प्रगति की एवं आयोजित की जा रही गतिविधियों की भी नियमित समीक्षा करेंगे। कोई भी शाला इसके लाभ से वंचित नहीं होनी चाहिए और शाला संकुल प्राचार्य भी इस कार्यक्रम का लाभ सभी शालाओं में दिलवाए जाने हेतु प्राचार्य अपने अधीनस्थ प्रत्येक शाला के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनके माध्यम से प्रतिदिन शालाओं में आयोजित गतिविधियों की जानकारी, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी विकास सूचकांक का प्रदर्शन कर उसे अपडेट रखना, प्रत्येक विद्यार्थी का सीखना सुनिश्चित करना, शाला से बाहर के बच्चों को कार्यक्रम का लाभ दिलवाना, विभिन्न दक्षताओं की प्राप्ति हेतु गतिविधियां एवं पठन सामग्री उपलब्ध करवाना, जिसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। प्रथम स्तर के कार्यक्रम अर्थात कक्षा 2वीं के बच्चों का सीखना सुनिश्चित करने हेतु महिला शिक्षिकाओं द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को तत्काल प्रारंभ किया जाना है और सभी माताओं को जागरूक करते हुए उन्हें अपने बच्चों को घर पर सिखाने हेतु तैयार किया जाए। शाला में उनके साथ खिलौनों
इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 तक के शालाओं में उपलब्ध सरल कार्यक्रम की जो किट है उसका इस्तेमाल किया जाना है, क्योंकि यह जो किट है उसको प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को संकुल के माध्यम से वितरित कर दिया गया है। कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए निखार विद्यार्थियों की जो अभ्यास पुस्तिका है एवं संभावना के अभ्यासों को इस अवधि में पूरा कराया जाना है। इसकी भी जो पुस्तकें संकुल के माध्यम से सभी विद्यालयों को वितरित कर दिया गया है। कार्यक्रम के सघन मॉनिटरिंग की व्यवस्था करते हुए उन विद्यार्थियों की प्रगति पर विशेष फोकस करें जो पीछे छूट रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर संकुल समन्वयक एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्य सभी इस कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीखने से वंचित न रहे। इस कार्यक्रम को सही तरीके से लागू न करने वाले शालाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए जिला स्तर पर निर्धारित नाम से अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। इस कार्यक्रम के बाद सभी शालाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार दिखाई देना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि यह जो कार्यक्रम है सभी शालाओं में अनिवार्य रूप से संचालित किया जाना है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जो फोटोग्राफ है, टेस्टिमोनियल है, यानी कि हितग्राही लाभार्थी के कथन और छोटे छोटे वीडियो को नियमित रूप से अपने अपने ग्रुप में डालें ताकि उन्हें भारत सरकार के ट्रैकर में भेजा जा सके। यहाँ पर देखिए साथियों, कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जो दिशा निर्देश है वह देखिए हम आपको आगे स्लाइड में बता रहे हैं। ये देखिए आपके सामने स्लाइड, यहाँ पर देखिए आपके सामने स्लाइड आ चुकी है। 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास अभियान। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा यह दिशा निर्देश तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक भाषाई या गणितीय कौशल विकास हेतु 100 दिवसीय अभियान के लिए दिशा निर्देश। तो देखिए साथियों, दिशा निर्देश में क्या क्या बातें आपको कही गई है कि किसी भी भवन को टिके रहने के लिए मजबूत नींव अत्यंत आवश्यक है। यदि छोटी कक्षाओं में बच्चों में प्रारंभिक भाषाई या गणितीय कौशलों के समय पर विकास हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो आगे की कक्षाओं में हमेशा उन्हें सीखने में दिक्कतें आती रहती है। यह बात हम सभी मानते हैं और जानते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी नींव मजबूत नहीं है उनके शाला त्यागी होने का खतरा बहुत अधिक होता है। सत्र 2026 तक सभी बच्चों में मूलभूत भाषाई या गणितीय दक्षताओं को हासिल करने का अनिवार्य लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। विगत 10 वर्षों के असर सर्वे को देखें तो विगत कई वर्षों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उन्हीं तरीकों से जैसे हम विगत कई वर्षों से सीखते आए हैं वैसे ही तरीके आगे भी अपनाते जाएं तो हमारे परिणामों में कोई खास या अप्रत्याशित सुधार दिखाई नहीं देगा। बच्चों की अपेक्षित दक्षता एवं वर्तमान दक्षता स्तर के गैप को कम करने, अंतर को पाटने की दृष्टि से 100 दिवसीय अर्थात 14 सप्ताह का ठोस कार्यक्रम डिजाइन कर आपके साथ साझा किया जा रहा है। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इन 100 दिनों से निर्धारित बिंदुओं पर आप ठोस रणनीति बनाकर स्थितियों में सुधार लाने हेतु पूरी गंभीरता के साथ काम करेंगे। यहाँ पर देखिए कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करवाना होगा, जिसमें नंबर 1 कहा गया है कि अपने क्षेत्र की भाषा गणित के प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी के साथ जुड़ करके आपको 14 सप्ताह के कार्यक्रम का अध्ययन कर सीखने सिखाने हेतु विभिन्न गतिविधियों को आयोजन हेतु नए नए आइडिया ढूंढकर उन्हें आपको लागू करना है। कार्यक्रम की निगरानी हेतु प्रति सप्ताह निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी बच्चों में निर्धारित दक्षताओं को हासिल करवाएंगे। पीछे छूट रहे बच्चों को अतिरिक्त सहायता देने हेतु जो सरल कार्यक्रम है उसका उपयोग किया जा सकेगा। बच्चों को सीखने के लिए हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की विधाओं का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हम बच्चों को सिखाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधाओं का उपयोग करेंगे। छोटी कक्षाओं के बच्चों को घर पर सीखने में सहयोग देने हेतु अंगनम शिक्षा कार्यक्रम को पूरे जोर शोर से लागू करवाया जाएगा। साथ ही कहा गया है प्रारंभिक भाषाई या गणितीय कौशल विकास हेतु 100 दिवसीय अभियान, जिसमें नंबर 1 है लक्ष्य समूह। यह जो अभियान है कक्षा 8 तक अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान शाला त्यागी बच्चों को भी जोड़कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना है। कक्षा 8 तक के बच्चों को 3 समूह में बांटा गया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि समूह 1 कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए, समूह 2 है कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए और समूह 3 है कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए। इस अभियान की जो अवधि है तो बच्चों को पढ़ने लिखने एवं गणित पर अभ्यास हेतु आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2022 तक कुल 100 दिनों की अवधि का होगा, यानी कि कुल 14 सप्ताह का होगा। विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्येक सप्ताह अलग अलग फोकस क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे और शिक्षकों को अपने नियमित अध्ययन के साथ इन फोकस क्षेत्रों में शाला के भीतर एवं बाहर बच्चों को कार्य करने के अवसर प्रदान करने होंगे। अभियान के दौरान बच्चों तक पहुंचने के तरीके, बच्चों के स्कूल, मोहल्ले एवं घर में पहुंचकर शाला जाने वाले एवं शाला के बाहर के बच्चों को
पालकों के व्हाट्सएप समूहों का गठन कर विभिन्न सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। गतिविधि पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिकाओं एवं वर्कशीट के माध्यम से और परिवार के सदस्यों विशेषकर माताओं के सहयोग से बच्चों तक पहुंचने का तरीका है। और बड़ी कक्षाओं के बच्चों, शिक्षा साथी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों एवं इच्छुक युवाओं के माध्यम से। अभियान की रणनीति। इस अभियान में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ साथ पालकों, समुदाय शिक्षा में रुचि वाले शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों एवं जनप्रतिनिधियों को आपको अवश्य जोड़ना है। 100 दिनों का यह जो अभियान है जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक लगातार 14 सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। भाषा एवं गणित से प्रत्येक सप्ताह एक फोकस गतिविधि का आपको आयोजन करना होगा। प्रत्येक पूर्व प्राथमिक स्तर में प्रवेश के योग्य बच्चों को भी इस दौरान इस अभियान में शामिल कर उनके स्तर की विभिन्न गतिविधियों का अनुभव देते हुए निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु उनकी माताओं के सहयोग से अभ्यास करवाया जाएगा। अभियान के दौरान हासिल की जाने वाली लर्निंग आउटकम को कक्षावार साप्ताहिक कैलेंडर के रूप में तय करते हुए उनका प्रदर्शन विद्यार्थी विकास सूचकांक के रूप में करते हुए प्रत्येक बच्चों की स्थिति की प्रविष्टि उसमें करेंगे। बच्चे अपनी अपनी गति से सीखते हैं, परंतु कोशिश यह किया जाए कि वह आसपास की तारीखों में सीख सके ताकि शिक्षक को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत न हो। इसके लिए समूह में बच्चों को एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह निर्धारित फोकस सीखने के क्षेत्रों के लिए जो प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी द्वारा सरल, आकर्षक, रुचिकर एवं प्रभावी गतिविधियां डिजाइन की जाएगी। और प्रत्येक सप्ताह के लिए जो गतिविधियां डिजाइन करते समय बच्चों के अलग अलग स्तर के अनुरूप गतिविधियां डिजाइन की जाए। संकुल समन्वयक से लेकर विभिन्न स्तरों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि प्रत्येक सप्ताह स्कूलों में जाकर इस अभियान के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों को देखकर शिक्षकों एवं बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपको सप्ताहवार एवं स्तरवार भाषा एवं गणित की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए, इसका अवलोकन कीजिए ताकि आपको जो 100 दिनों का कार्यक्रम है उसको संचालित करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए आपके आसपास कक्षा दूसरी के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित सीखने संबंधी गतिविधियां यहाँ पर दी गई है। पूरे 14 सप्ताह के लिए दी गई है कि गतिविधि यहाँ पे सप्ताह का नाम दिया गया है कि कौन सप्ताह में कौन सी गतिविधि आपको करनी है। यहाँ पे गतिविधि दी गई है और यहाँ पर आवश्यक तैयारी किस प्रकार से आपको क्या क्या तैयारी करनी है। साथ ही यहाँ पर देखिए ये तो हो गया कक्षा दूसरी तक के लिए, सप्ताह 4 हो गया। इस प्रकार से कक्षा पहली से लेकर के आपको कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपको गतिविधि दी गई है। हर सप्ताह के लिए अलग अलग गतिविधि दी गई है और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है वे चीजें भी यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरह से आप आसानी से इसका अच्छे तरीका से अवलोकन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि आपके आसपास कक्षा 3 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए भाषा एवं गणित सीखने संबंधी गतिविधियां यहाँ पे क्लास जो हमने आपको पहले ही बताया कि इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो स्तर के अनुसार से यहाँ पर सप्ताह दिया गया है, गतिविधि दी गई है और आवश्यक तैयारी दी गई है। तो किस प्रकार से आपको क्या क्या काम करना है, तो इस प्रकार से आप जो यह जो दिशा निर्देश है इसका आप लोगों को अच्छे से अवलोकन करना है, बारीकी से अध्ययन करनी ताकि कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत न हो और सुचारू रूप से जो 100 दिवसीय कार्यक्रम है पठन कौशल की वह अच्छे से विद्यार्थियों में आ सके। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो लाभदायक लगा हो तो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।